Hello everyone, students. Today I have brought for you the questions based on filling in the blanks. हर क्वेश्चन में एक ब्लैंक स्पेस होगा और उसे फिल इन करने के लिए 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे. उन 4 में से एक ही ऑप्शन आपका मोस्ट एप्रोप्रिएट होगा एंड यू हैव टू ऑप्ट फॉर इट एंड मार्क इट एज योर आंसर. आइए टॉपिक शुरू करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, आई डैश योर हाउस यस्टरडे. रिमेंबर, जब भी आपके सेंटेंस में टाइम पास्ट हो, यस्टरडे इज ए पास्ट टाइम, तो क्रिया हमेशा पास्ट इंडेफिनिट की होगी, दैट इज मेन वर्ब नंबर 2. तो आइए 4 ऑप्शंस में सेलेक्ट करें किस ऑप्शन में मेन वर्ब नंबर 2 आपको प्राप्त होता है. तो नंबर ए पास्ट बाय मिल गया आपका, नंबर ए मेन वर्ब नंबर 2. नंबर बी पास्ट बाय ऐसा कोई वर्ब है नहीं. नंबर सी पासिंग बाय के लिए एक ऑक्सिलरी वर्ब होना चाहिए था और यस्टरडे में कंटिन्यूअस फॉर्म होगा नहीं. नंबर डी पास्टिंग बाय, ये भी कोई वर्ब नहीं है. पास्ट या तो नाउन है या एडजेक्टिव है. सो आपका नंबर बी, सी एंड डी एलिमिनेटेड हो गया. राइट आंसर आपके पास बचा नंबर ए पास्ट बाय. तो आपका सेंटेंस ब्लैंक को फिल इन करने के बाद बनेगा आई पास्ड बाय योर हाउस यस्टरडे. नंबर 2 देखा जाए तो आई हैव नेवर सीन ब्लैंक स्पेस एनिमल बिफोर. आइए 4 ऑप्शंस को एग्जामिन करते हैं. नंबर ए सो लार्ज. सो लार्ज यहां तब होता जब एनिमल के पहले इंडेफिनिट आर्टिकल एन का प्रयोग होता, नहीं सेंटेंस होना चाहिए था सो लार्ज एन एनिमल बिफोर. चूंकि यहां एन नहीं है अतः आपका नंबर ए एलिमिनेटेड हो गया. नंबर बी एनी लार्जर देन का प्रयोग है नहीं सेंटेंस में, तो लार्जर कंपैरेटिव डिग्री होगा ही नहीं. नंबर सी एज लार्ज, फिर एज लार्ज होने के लिए एनिमल के पहले आर्टिकल एन होना जरूरी था, यानी एज लार्ज एन एनिमल. एज दिस, फिर दूसरा भी एनिमल एक होना चाहिए था ताकि कंपैरिजन क्लियर हो. यानी आपका सी बी ये दोनों भी एलिमिनेटेड हो गए, तो बच गए आपके पास नंबर डी. दिस इज द राइट आंसर. आई हैव नेवर सीन सच अ लार्ज एनिमल बिफोर. मार्क इट एज योर आंसर. इट्स वेरी इजी to find out the right option, the most appropriate option. आइए नंबर 3 पर आते हैं. She is blank space girls. I know. आपके ब्लैंक स्पेस के बाद गर्ल्स है तो जाहिर है कि इसके पहले चूंकि सब्जेक्ट आपका she सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल कॉम्प्लीमेंट हो नहीं सकता है, तो उस ऑप्शन को चुनना है जिसके पहले वन ऑफ का प्रयोग हुआ हो. तो आइए देखिए नंबर ए में ही मिल गया वन ऑफ द बेस्ट. फ्रॉम द बेस्ट ये होगा नहीं. द मोस्ट बेस्ट, बेस्ट का सुपरलेटिव बेस्ट ही है अतः मोस्ट नहीं. कंपैरेटिव मात्रा बढ़ाने के लिए मच द बेस्ट या बाय फार द बेस्ट हो सकता था. द बेस्ट के साथ फिर गर्ल्स यहां एग्रीमेंट नहीं कर पाएगा सब्जेक्ट सिंगुलर होने के कारण. तो आपका ऑप्शन बी, सी एंड डी एलिमिनेटेड हो गया. राइट ऑप्शन आपका हुआ नंबर ए. शी इज वन ऑफ द बेस्ट गर्ल्स. वन ऑफ द बेस्ट गर्ल्स आई नो. आपका ट्रिक हुआ, गर्ल्स प्लूरल है तो इसके पहले वन ऑफ फ्रेज अवश्य होना चाहिए था. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4, ही सेड टू मी यू आर ब्लैंक स्पेस. अब यहां वर्ब टू भी है, ब्लैंक स्पेस में कॉम्प्लीमेंट चाहिए. या तो यू सब्जेक्ट की विशेषता बताएगा यानी एडजेक्टिव होना चाहिए, या उसका परिचय देगा एक नाउन होना चाहिए. आइए ऑप्शंस को एग्जामिन करते हैं. ऑप्शन ए में फुल नाउन मिला, लेकिन सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो उसके पहले आर्टिकल ए भी जरूरी है. परिचय देने वाला सिंगुलर काउंटेबल नाउन ऑलवेज टेक्स ए और एन. चूंकि फुल का फर्स्ट लेटर एफ कॉन्सोनेंट है, इसके पहले ए होना चाहिए अतः ये एलिमिनेटेड हो गया. फुलिंग एक वर्ब है. यू आर फुलिंग यानी किसी को बेवकूफ बनाना, तो फिर वहां ऑब्जेक्ट होना चाहिए था, ये एलिमिनेटेड हुआ. नंबर सी, आ फूल
यू का परिचय देने के लिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन आया और साथ साथ उसके साथ ए का प्रयोग भी हुआ है। दिस इज द राइट आंसर स्टूडेंट्स, मार्केट। अब फुलिश भी बहुत अच्छा शब्द था यहाँ के लिए, एडजेक्टिव होता, लेकिन फिर इसके पहले ए का यूज गलत है, सो दिस इज एलिमिनेटेड। हेंस आपका राइट ऑप्शन हुआ स्टूडेंट नंबर सी, अ फूल। ही सेड टू मी यू आर अ फूल। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5। इन द ट्रेजिक इंसिडेंट नन ऑफ द 145 पैसेंजर्स ब्लैंक स्पेस। अब यहां ट्रेजिक इंसिडेंट हुआ, उनमें से कोई भी पैसेंजर, जाहिर है कि ट्रेजिक इंसिडेंट है और नन कह रहा है, इसका मतलब कोई भी बचा नहीं। आइए बचने के अर्थ में, सर्वाइव के अर्थ में देखिए कौन सा ऑप्शन ये टैली करता हो। नंबर ए देखिए, इज सर्वाइविंग। नाउ नन ऑफ द 145 पैसेंजर्स इन द ट्रेजिक इंसिडेंट, जब भी इवेंट हो, कोई भी एक्सीडेंट हो, तो क्रिया हमेशा पास्ट की होती है और सर्वाइव क्रिया जो है नहीं बचा, ये ओवर दिखा रहा है अर्थात पास्ट दिखा रहा है। सो दिस इज नॉट पॉसिबल स्टूडेंट्स, एलिमिनेटेड। कुड सर्वाइव ये आंसर हो सकता था, लेकिन यहां सर्वाइव्ड आपका रॉन्ग जा रहा है। कुड के साथ ऑलवेज क्रिया का फर्स्ट फॉर्म मेन वर्ब 1 होता है, तो यदि कुड सर्वाइव होता तो ये आंसर बिल्कुल सही होता। सो दिस इज नॉट मैचिंग, एलिमिनेटेड। नंबर सी, सर्वाइव, ये आपका प्रेजेंट टेंस वर्ब है, हालांकि बहुत अच्छा वर्ब है, लेकिन हम यहां नहीं ला सकते क्योंकि नन ऑफ, जब भी नन डिस्ट्रीब्यूशन शो करता है तो हमेशा थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है। सर्वाइव्स होना चाहिए था, सर्वाइव्स भी होता फिर भी ये आंसर नहीं होता क्योंकि इवेंट की क्रिया हमेशा पास्ट टेंस की होती है। सो दिस इज एलिमिनेटेड। ऐसे आप एग्जामिन करके एलिमिनेट करेंगे, आप बहुत सुविधा होगी, बहुत ही कन्वीनियंट होगा राइट ऑप्शन को पकड़ने में। हेंस स्टूडेंट्स, राइट ऑप्शन इज नंबर डी, सर्वाइव्ड। In the tragic incident, none of the 145 passengers survived. Now come to the next, number 6. She doesn't blank space her money. यानी अपने पैसे का ख्याल नहीं रखती, ध्यान नहीं रखती, फालतू बर्बाद करती है। आइए तो देखते हैं ऑप्शन नंबर ए, डजंट केयर फॉर, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी, डजंट टेक केयर ऑफ, ये भी एग्रीमेंट में जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी, केयर ओवर, ये भी एग्रीमेंट में जा रहा है। केयरफुल ऑफ गलत जा रहा है क्योंकि यहां पर एक वर्ब टू भी होना चाहिए था। डजंट के साथ मेन वर्ब 1 आता है, एडजेक्टिव नहीं आता, तो सबसे पहले इसको आप एलिमिनेट कर ले। अब आइए केयर फॉर, टेक केयर ऑफ, केयर ओवर, इन तीनों में अंतर समझे और क्या फिट हो सकता है, कौन सुटेबल हो सकता है, इसको हम लोग पकड़ें। केयर फॉर का मतलब होता है चीजों सामानों की देखभाल करना, उसका ख्याल रखना, और यहां सामान है, चीज है। टेक केयर ऑफ होता है उस चीज का ख्याल रखना जिससे आपको बहुत लगाव होता है। यदि लगाव होता तो ये पैसे बर्बाद नहीं करती। बच्चों के साथ, किसी रिश्तेदार के साथ, मित्र के साथ आपको विशेष लगाव होता है, तो मोटा मोटी कह लें कि पर्सन्स का देखभाल करना टेक केयर के साथ करते हैं। सो दिस इज एलिमिनेटेड। यहां मनी की बात है। केयर ओवर का मतलब होता है टू स्पेंड ए लॉट ऑफ टाइम एंड इफर्ट मेकिंग श्योर दैट समथिंग इज परफेक्ट, जैसे अपने अपीयरेंस पर पूरा समय देना, उसका ख्याल रखना ताकि आप स्मार्ट लगे, वगैरह वगैरह। तो ये ऑप्शन भी आपका एलिमिनेटेड हुआ। राइट ऑप्शन आपके पास बच गया नंबर ए, केयर फॉर। शी डजंट केयर फॉर हर मनी। नाउ लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 7। ऑल द क्लोथ्स वर सोक्ड, ब्लैंक स्पेस वाटर। सोक का अर्थ होता है डुबाना किसी तरल पदार्थ में, तो वास्तव में सोक करेंगे तो वो उसके इनसाइड होगा, उसके अंदर होगा, यानी इन का सेंस आ रहा है स्टूडेंट्स। सो आइए ऑप्शंस को एग्जामिन करें। विद होगा नहीं क्योंकि आपने डुबाया नहीं। यदि वर्षा के प्रभाव से, वर्षा के जल से आपके वस्त्र भीग जाते तो यहाँ अटैचमेंट का एक रिश्ता आता है, तो ड्रेंच्ड विथ रेन वाटर। बट यहां सोक्ड है अर्थात पानी में गोतना, पानी में डुबाना, तो डुबाने के लिए इनक्लोजर का सेंस है, तो आपका विद होगा नहीं, अंडर के नीचे होगा नहीं, ऑन सरफेस कांटेक्ट होगा नहीं। राइट आंसर आपका जा रहा है नंबर सी। ए, बी एंड डी आर इजिली एलिमिनेटेड। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 8। इन आवर यंगर ईयर्स आवर माइंड्स आर डैश एंड सॉफ्ट। वास्तव में जब हम बच्चे होते हैं तो हमारे माइंड्स पर बहुत ही किसी भी बात का जल्दी से प्रभाव पड़ता है, अर्थात
उस समय हमारा माइंड बहुत ही संवेदनशील होता है, बहुत ही भावुक होता है। आइए इस अर्थ के आधार पर हम ऑप्शंस को एग्जामिन करें। तो फ्लेक्सिबल का मतलब लचीला होता है, तो माइंड फ्लेक्सिबल होगा नहीं। एलिमिनेटेड, प्लायबल का मतलब भी फ्लेक्सिबल होता है, जो आसानी से मुड़ जाए, दिस इज नॉट पॉसिबल। एमेनेबल का मतलब आप किसी भी बात को स्वीकार कर लें, डिसिप्लिन्ड होना आपको स्वीकार हो, आप अनुशासित हो सकते हैं, किसी के सजेशन को आप ले सकते हैं। तो ये भी यहाँ संभव नहीं, चूंकि बचपन का दिमाग है। तो बचा आपके पास एक ऑप्शन, अति संवेदनशील, जिस पर किसी भी बात का असर जल्दी हो जाता है। राइट ऑप्शन आपका नंबर डी हुआ स्टूडेंट्स, इम्प्रेशनेबल। इन आवर यंगर ईयर्स आवर माइंड्स आर इम्प्रेशनेबल एंड शार्प। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 9, ऑल हेल। सब्जेक्ट आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है, क्रिया चाहिए ब्रोकन लूज आफ्टर द बॉम्ब ब्लास्ट। अब यहां देखना है स्थिति किसकी होगी। तो ब्रोकन आपका पैसिव वर्ब है, पैसिव वर्ब के साथ आपका या तो इज एम आर होगा, वाज वर होगा, बी बीइंग या बिन होना चाहिए, नहीं तो फिर एक ही एग्रीमेंट आपके साथ बचता है, हेल्प के साथ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ इज। सो राइट आंसर इज, नंबर बी इज। सो ए हैव, सी हैज एंड डी आर इजिली एलिमिनेटेड। नंबर 10 पर आते हैं, यू स्टैंड ए गुड चांस। क्या करने का, ब्लैंक स्पेस, यहां क्रिया लानी है, द मैच, ऑब्जेक्ट आपका द मैच है। रिमेंबर, जब भी नाउन, चांस इज ए नाउन, जब भी किसी नाउन के बाद क्या का जवाब वर्ब से आता हो, व्हाट का जवाब वर्ब से आता हो, तो वह क्रिया हमेशा इन्फिनिटिव होती है। एक ही स्थिति होती है जब वो जीरंड होती है, जब दोनों एक्शंस साइमल्टेनियसली चले। तो यहां पर दो एक्शंस तो है नहीं, एक नाउन है और उसके बाद एक वर्ब आ रहा है। तो जब भी नाउन के बाद वर्ब से व्हाट का जवाब आए, क्या का जवाब आए, तो वह क्रिया हमेशा इन्फिनिटिव होती है। इन्फिनिटिव का मतलब 2 प्लस मेन वर्ब नंबर 1। सो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सुटेबली बैठ रहा है। यहां आपका राइट ऑप्शन हो गया नंबर बी, टू विन, ऑफ विनिंग एलिमिनेटेड, सी फॉर विनिंग एलिमिनेटेड एंड डी इन विनिंग एलिमिनेटेड। इस तरह से आपका सही सेंटेंस होगा। ब्लैंक स्पेस भर लेने के बाद, यू स्टैंड ए गुड चांस टू विन द मैच। इस तरह से स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पेपर्स को देखकर घबराना नहीं है, बड़े ही ध्यान से एक एक क्वेश्चन को पढ़िए, क्या डिमांड कर रहा है उसको समझिए, और ग्रामेटिकल फैक्ट को स्ट्राइक अप करें आप कि कहां पर कौन सा प्रीपोजिशन होगा, किस स्थिति में नाउन के साथ आर्टिकल होगा, किस स्थिति में सुपरलेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री होगा, पॉजिटिव डिग्री होगा, सो लॉन्ग क्या है, एज लॉन्ग क्या है। इस तरह की बातों को आप ध्यान मिलाएं, और इसके लिए जरूरी है कि आप ग्रामर पर विशेष ध्यान दें, तभी आप अपने स्कोर को ऊपर ले जा सकते हैं एंड विद गारंटी जॉब पा सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक। आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच।